जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, गर्मियों में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कॉकरोचों की। कॉकरोच हमारे घर में इतने ज़्यादा होते हैं कि वो जब हम उनको देखते हैं तब वो छुप जाते हैं कोनों में, लेकिन जब हम कहीं रूम से बाहर आ जाते हैं तो वो निकल जाते हैं। रात को अगर आप कभी कभार नोट कीजिएगा, 12 बजे 1 बजे अगर आप किचन की लाइट ऑन करोगे ना तो पूरे किचन में कॉकरोच भरे होंगे। कहीं कहीं कोनों से निकल जाएंगे, सिलेंडर के नीचे से निकलते हैं, सिंक के नीचे से निकलते हैं, जहाँ जहाँ सुराख होंगे, जहाँ जहाँ कोन होंगे वहाँ से निकल जाते हैं और हमारा खाने को टच करते हैं, रात को पानी को तो ख़राब करते हैं, हर चीज़ में जाते हैं। इससे बीमारियाँ पड़ती हैं, इन्फेक्शन होती है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे होममेड रेमेडी लेकर आई हूँ जिसको यूज़ करने के बाद, ऐसा लिक्विड लेकर आई जिसको यूज़ करने के बाद आपके घर के सारे कॉकरोच दिखेंगे तो क्या घर से बाहर भाग जाएँगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमें प्याज चाहिए, चाहे आप अच्छा प्याज ले लें चाहे ख़राब प्याज ले लें, कोई सा भी हो प्याज। हमने एक प्याज को छील लेना बहुत अच्छे से, उसके छिलके भी साथ साथ में रख लेने हैं और उस प्याज को हमने छील के रखना है। आप प्याज के साथ साथ लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन का भी 3 से 4 कलियाँ भी ले सकते हैं और उन साथ में लहसुन की छिलके भी ले सकते हैं। प्याज और लहसुन आप दोनों ले लीजिए। उसके बाद हमने इसको ग्रेट कर लेना अच्छे से और एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। अब इस पेस्ट को हमने कोली में डाल देना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने यूज़ करनी है वो है, आपको मैं अभी बताऊँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, जो हमने यूज़ करना है वो है बोरिंग पाउडर। दोस्तों, बोरिंग पाउडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस रेमेडी को बनाने के लिए। आपको किसी भी स्टोर पे जाके मिल जाएगा ये बोरिंग पाउडर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर मच्छर, मक्खियाँ, कॉकरोच घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएँगे। तो हमने इसको 2 चम्मच के करीब ले लेना है। बड़े-बड़े 2 चम्मच के करीब ले लेना है। इसको लेने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि बोरिंग पाउडर के बगैर कॉकरोचों को घर से बाहर भगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। तो 2 चम्मच के करीब हमने बोरिंग पाउडर प्याज़ वाले पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, ये कॉकरोच जब हमें हमारे खाने को, चपाती को, सब्ज़ी को, किसी को भी ये छू लेते हैं ना, उसके बाद जब हम खाते हैं फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है हमें क्या हुआ, लेकिन हमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो इससे इन चीज़ों से दूर रहे, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको अपने घर से इन चीज़ों से दूर रखें। इसके बाद जो हम दूसरी चीज़ डालनी है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर, जो खाने वाला सोडा होता है ना दोस्तों, हमने वही डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग पाउडर के बगैर ना ये रेमेडी अधूरी है। इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस रेमेडी में, तभी घर के बाहर सभी मच्छर भाग जाएँगे और आप अपनी साफ़-सफ़ाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें घर में। इसमें थोड़ा-सा पानी मिला के ना हमने अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अच्छे से लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेना है हमें। दोस्तों, हमारे घर में अक्सर कॉकरोच तब वहाँ पर आते हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान इकट्ठा होता है और उस सामान को हम यूज़ नहीं करते हैं ना, तो वहाँ पर कॉकरोच छुप जाते हैं। जहाँ भी छुपने की जगह मिलती है कॉकरोचों को, कॉकरोच वहाँ पे छुप जाते हैं। इसलिए अपने घर में साफ-सफाई रखें, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा ना रखें, उनके नीचे कॉकरोच छुप जाते हैं। अभी हमने ये घोल अच्छे से तैयार कर लिया है। अभी हमने इसमें 2 चम्मच के करीब और बोरिंग पाउडर डालना है इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और फिर इस मिक्सचर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक जो है हमने एक के हमने छोटे-छोटे लड्डू बना लेने हैं और दूसरा जो मिश्रण है उसमें हमने उसका घोल बना लेना है। अच्छे से घोल बनाने के लिए हमें इसमें थोड़ा-सा चाहिए पानी, अच्छे से घोल बनाना है इसको। जितना लिक्विड बनाओगे आप उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमने इसे बाद में स्प्रे बॉटल में डालना है। ज़्यादा अगर ये गाढ़ा बनाएँगे ना आप, तो ये स्प्रे बॉटल में नहीं आएगा और आगे से स्प्रे नहीं होगा। इसे पतला-पतला ही बनाना हमने। जो दूसरा हमने रखा हुआ आटा, उसमें हमने 1 चम्मच के करीब हमने इसमें चीनी डाल देनी है और चीनी, आपको पता ही है चीनी के पीछे ये कॉकरोच, चींटियाँ, मच्छर सब कुछ भागते हैं, सब कुछ मीठे के पीछे अट्रैक्टिव हो जाते हैं ज़्यादा। चीनी डाल देनी है और उसके बाद इनको अच्छे से मिला देना है इसको और उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच के करीब गेहूँ का आटा डाल देना है और अच्छे से आटे की तरह गूँध लेना है इसको। तो आटे की तरह गूँधने के बाद दोस्तों, हमने इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना लेने हैं। छोटे-छोटे बॉल बनाने के बाद ना आप देखेंगे कि उसके बाद हम इन बॉलों का कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें, मुझे सपोर्ट करें। आप सबकी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे नहीं करते हो सब्सक्राइब, रिक्वेस्ट है मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमने इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना लेने हैं और दोस्तों, जो अगर आपके घर पे
कार्डबोर्ड बॉक्स रखे होते हैं ना, तो उनको ना रखें, क्योंकि उनके नीचे नमी आ जाती है ना, तो नमी में आसानी से कॉकरोच आ जाते हैं और वहाँ पे अपने अंडे दे जाते हैं। इसलिए साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। घास जहाँ हो आपके घर के आसपास गमले लगाते हैं, उनमें पानी इकट्ठा ना करें, उनमें भी मच्छर आ जाते हैं। मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े बहुत सारे आ जाते हैं, जिनको भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ये जो घोल बना दिया ना मैंने, इसको स्प्रे बॉटल में अच्छे से डाल देना है। अ, अगर ज़्यादा गाढ़ा है या इसमें लम्स हैं तो आप छान कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने घोल जो पतला-पतला बनाया है तो आसानी से स्प्रे बॉटल में मैंने डाल दिया है। अगर स्प्रे बॉटल आपके पास नहीं है तो आप जो सैनिटाइज़र की खाली बोतल होती है या प्लास्टिक की बोतल, आप उसमें भी डाल सकते हैं। और अब लड्डू जो छोटे-छोटे हमने पेड़े बनाए हैं ना, मीठे पेड़े, तो मीठे के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कीड़े-मकोड़े। और आपने इसको सिलेंडर के नीचे रख लेना है, गैस के नीचे रख लेना है, कमरों में कोने-कोने में रख लेने हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉकरोच निकलते हैं। सिंक के नीचे जो जाली होती है ना, वहाँ पर भी आपने रख लेने हैं। और कमरों में भी रख लेने हैं, आस-पास जहाँ भी छोटे-छोटे सुराख होंगे दरवाज़े के पीछे। और आपने ये सब कब करना है ना, रात को, क्योंकि वो रात को खाने आएँगे और सुबह के लिए वो ढेर हो जाएँगे मर के, क्योंकि इसमें हमने ब्रोरीन पाउडर का इस्तेमाल किया है ना, उससे सब मर जाएँगे। दोस्तों, इस रेमेडी में आप एक्सपायर टेबलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सपायर टेबलेट्स ज़हर बन जाती हैं, जिनको हम खाते नहीं है ना, हम बोलते हैं एक्सपायर चीज़ नहीं खानी चाहिए, हम बीमार हो जाएँगे। तो एक्सपायर चीज़ जो होती है ना, वो ज़हर बन जाती है। इसलिए एक्सपायर आपके पास जितनी भी टेबलेट्स हैं ना, आप उनको भी पीस के इस रेमेडी में डाल सकती हैं और उसकी भी स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं। उससे भी सारे कॉकरोच मर जाते हैं। तो बाकी जो स्प्रे है ना, आपने कोनों में कोनों में फेंक देनी है, वॉल के ऊपर, दरवाज़े के पीछे, सिंक के नीचे, सिलेंडर के आस-पास, जहाँ भी कोने होते हैं, सुराख होते हैं, वहाँ पे आपने ये छिड़क देना है। और ख़ास करके सिंक के नीचे होता है ना, वहाँ पर बहुत कॉकरोच निकलते हैं, तो वहाँ पर भी अपने स्प्रे को अच्छे से छिड़क देना है। रात को करना है आपने ये सब काम, और सुबह जब आप उठेंगे आपको ढेर होगी वहाँ पर कॉकरोचों की, सब कॉकरोच मर जाएँगे। कॉकरोच के साथ-साथ चींटियाँ होंगी, कोई भी दोस्तों, इसके अलावा एक और मेरे पास आपके लिए एक यूज़फुल टिप्स है। अगर वो होती है लक्ष्मण रेखा होती है, वाइट कलर की होती है, उससे लाइन खींची जाती है। अगर आपके अपने बेड के चारों तरफ उससे लक्ष्मण रेखा से लाइन